हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु मेरे अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप हैं मेरे प्यारे हज़रत इमाम बाक़र के बेटे और इमाम बाक़र बेटे हैं हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के और इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं ऐ मेरी कौम के लोगों बेटे हज़रत इमाम हुसैन के और इमाम हुसैन बेटे हैं हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु के। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु बड़े जलीलुल क़द्र सआदात इकराम में से है। आपका मर्तबा और मकाम बहुत ऊंचा है। आपका मकाम का अंदाज़ा किस बात से लगाया जा सकता है कि आप उन उलमाए इकराम में से थे, आप उन इतने बड़े आलिम दीन थे कि आपके शागिर्द ऐसे ऐसे आलिम हुए और ऐसे ऐसे लोग हुए कि जिनके पूरी दुनिया में चर्चा किया जाता है। हज़रत इमाम सोरी जैसे हज़रत इमाम जाफ़र के शागिर्द हुए और हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, आप ये बताइए, एक मरतबा पूछा गया कि आपकी उम्र कितनी है। आपके बाल सफ़ेद हो चुके थे, आपकी दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी थी। आपसे पूछा गया कि आपकी उम्र कितनी है, तो आपने बताया कि मेरी उम्र सिर्फ 2 साल है और वो 2 साल है जो मैंने हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में गुजारी। ऐ मेरी कौम के लोगों, जिसके शागिर्द इमाम आज़म हो, अब देखें कि इमाम आज़म जैसे लोग हज़रत इमाम जाफ़र के शागिर्द हैं और मेरे कौम के लोगों, इमाम जाफ़र सादिक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर की सुन्नतों के पाबंद थे, हुज़ूर की शरीयत के पाबंद थे। वो जलीलुल क़द्र आलिम दीन थे और वो आले नसब सैयद थे जिसका फैज़ान पूरी उम्मत में जारी हुआ। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु एक मर्तबा एक बाज़ार में जा रहे थे। अचानक में एक सौदागर की एक 2000 दीनार की थैली गायब हो गई। उसने इधर उधर देखा, हज़रत इमाम जाफ़र को जब देखा, आपने उस हज़रत इमाम जाफ़र को उस शख्स ने अजनबी समझा। उसने समझा कि इन्होंने ही मेरी 2000 दीनार की थैली चुराई है। उसने आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। हज़रत जाफ़र सादिक़ ने कहा, अच्छा तू मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है तो आ मेरे साथ आ। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु उसको अपने साथ लेकर आते हैं और अपने घर से 2000 दीनार की थैली निकाल कर उसके हाथ में दे देते हैं और कहते हैं ले जा। वो चला जाता है। कुछ दिन गुजरते हैं। वो थैली जो उसने समझा था कि मेरी थैली चोरी हो गई है, हकीकत ये थी कि वो थैली अपने घर में रख के भूल गया था। अचानक में उसको मिल जाती है। उसको अपने किए पर बड़ा अफसोस होता है, बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। उसने समझा कि मुझे उनकी थैली वापस करके आनी चाहिए, उनके पैसे वापस करके आने चाहिए। ये सौदागर हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु के घर आता है और कहता है, इमाम जाफ़र सादिक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु, आप अपने पैसे वापस ले लीजिए और मैं अपनी गलती की माफ़ी तलब करता हूँ। आपने तारीख़ी जवाब दिया कि मैं उस घर का औलाद हूँ, मैं उस घर का बच्चा हूँ, मैं उस घर का हूँ कि जिसमें देकर वापस नहीं लिया जाता है, बल्कि जिस घर के लोग हमेशा लुटाते हैं, जिस घर की सदका सारी उम्मत खाती है, बल्कि हक़ तो यही है। इमाम जाफ़र सादिक़ कहते हैं, अरे जो तेरा था वो तेरा था और जो मैं तुझको दे रहा हूँ इसको मेरी जानिब से तू हदिया समझ ले, इसको मेरी जानिब से तू तोहफा समझ ले। ऐ मेरी कौम के लोगों, तो हक वही है जिसका ऐलान किया जाता है, आता है फ़कीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहें मंगतों का भला हो। ऐ मेरी कौम के लोगों, ये तो उस घर के आला नसब लोगों में से थे जिसके बारे में इमाम इश्क व मोहब्बत आला हज़रत फाजिल बरेलवी पुकार कर कहते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। इमाम जाफ़र सादिक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु एक मर्तबा एक रास्ते से गुजरते हैं। एक बेबा खातून है, उसके पास एक जानवर यानी गाय होती है, वो किसी बीमारी की वजह से मर जाती है। वो बेबा खातून है, बैठ कर ज़ारो कतार रो रही है, मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा, मेरे बच्चे ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे। लोग उसकी कोई बात न पूछता था। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ वहाँ से गुजरे, पूछा, खातून तुम क्यों रो रही हो, तुम्हारे रोने की वजह क्या है।
ये खातून कहती है मुझसे मत पूछिए, आप चले जाइए। आप कहने लगे अगर मैं दुआ कर दूं और तुम्हारी गाय दोबारा जिंदा हो जाए तो बताओ तुम क्या खुश हो जाओगी। ये औरत कहने लगी ए इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप मेरी मजाक ना उड़ाइए, मेरा तो पहले ही दिल बहुत दुखा हुआ है। आपने कहा बहन मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा दिल दुखा नहीं रहा हूँ, बल्कि आप तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए दुआ कर दूँ। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह की बारगाह में दुआ शुरू करते हैं, मेरे मालिक तमाम हम्दो सना तेरे लिए, तमाम तारीफ़ है तेरे लिए। अल्लाह तू माल ज़मीन व आसमान का मालिक है। मेरे मालिक अपने कर्म से इस गाय को दोबारा जिंदा फरमा दे। आप दुआ करके हाथ नीचे करते हैं और उस गाय के हाथ पैर पकड़ के हिलाते हैं, पर जैसे हाथ पैर पकड़ कर हिलाना होता है अल्लाह के कर्म से वो गाय दोबारा जिंदा हो जाती है। ऐ मेरी कौम के लोगों देखो, अल्लाह अपने नेक बंदों को ताकत अता फरमाता है कि वो अगर दुआ कर दें तो अल्लाह उनकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। ये बेवा खातून खुश हो जाती है और बड़ी दुआएं देती हुई चली जाती है। ऐ मेरी कौम के लोगों ज़रा तवज्जो करो, आपके ज़माने में एक खलीफा था जिसका नाम खलीफा मंसूर था। ये मेरे प्यारे बहुत जालिम था और इसने मेरे प्यारे तरह तरह के जुल्म भी करता था, लेकिन ये चाहता था कि तमाम उलमाए कराम मेरे पास आएँ और वो मेरी वाह करें, मेरी तारीफ़ करें और मैं बहुत सारा उन्हें इनाम और इकराम दूँ ताकि लोगों में और समाज में मेरी तारीफ़ हो जाए। ये बहुत मर्तबा बुलाना चाहता था, लेकिन इमाम जाफ़र सादिक कभी इसके बुलाने से नहीं जाते थे। एक मर्तबा इसने प्लानिंग बनाई कि देखो मैं इमाम जाफ़र सादिक और तमाम शहर के उलमाए कराम को बुलाऊँगा, अगर वो आ जाते हैं तो ठीक है और नहीं आते हैं तो आज उनको कत्ल कर दिया जाएगा। ये अपने तमाम मुलाजिमीन को बुलाता है और बुलाने के बाद कहता है देखो इमाम जाफ़र आ जाए तो सुभान अल्लाह, और ना आए तो जैसे ही वो ज़बरदस्ती मैं उनको बुलवाऊंगा और मैं उनके सामने तरह तरह की गलत सलत बातें करूंगा। जैसे ही मैं गलत सलत बातें करूंगा और वो मुझे गलत बोलेंगे, मुझे गलत बात करेंगे, बस मैं अपने ताज को उतारूंगा और ताज के उतारने का इशारा ये होगा कि तलवार से तुम उनके सर को तन से जुदा कर देना। ये प्लानिंग बना ली गई। हज़रत इमाम जाफ़र को बुलाने भेजा गया, तमाम शहर के उलमाए कराम को बुलाने के लिए भेजा गया। तमाम शहर के उलमाए कराम आ गए, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी आ गए। ये गुरूर और तकब्बुर में ये खलीफा मंसूर बैठा हुआ था अपने तख्त पर और इसकी प्लानिंग और इसका इरादा पहले से ही गलत था, लेकिन जैसे ही आले रसूल औलादे रसूल हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके दरबार में आते हैं, ये देखकर इसकी हैबत खराब, इसका हालत खराब हो जाती है। इस पे ऐसी हैबत तारी होती है, इस पर ऐसा रोब तारी हो जाता है, मेरे प्यारे ये कुर्सी से उतर जाता है और कुर्सी से तख्त से उतरने के बाद हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में अर्ज़ करता है ए नवासाए रसूल, ए इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी जगह और कुछ नहीं है, आप मेरे तख्त पे बैठ जाइए। बहुत देर तक आपकी तारीफ़ करता रहा, आपसे बहुत देर तक मुसाफा करता रहा, मेरे प्यारे कुछ देर आप रुके और आप चले गए। लोगों ने, इसके दरबार के लोगों ने पूछा ए खलीफा मंसूर तेरा तो प्लानिंग कुछ और थी, तेरा तो इरादा कुछ और था, लेकिन तू तो ऐसा कुछ भी न कर सका। ये कहने लगा अरे जालिमो तुम्हें पता नहीं है, उनके साथ एक बहुत बड़ा अजदहा आया था, मैं जिस कुर्सी पर बैठा था उस कुर्सी पर आकर उस अजदहे ने मुंह लगा लिया और कहा कि अगर तूने कुछ भी कहा तो मैं तुझे अभी निगल जाऊंगा, मैं तुझे अभी डस लूंगा। मैं उससे खौफजदा हो गया, इसलिए मैंने ऐसा किया। ए मेरी कौम के लोगों देखो, ये इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मर्तबा था, ये आपका मकाम था, अल्लाह ने वो आपको इज्जत अता फरमाई थी, अल्लाह ने वो आपको इल्म अता फरमाया था कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अगर मैं 2 साल हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में न गुजारता, आपकी शागिर्दी में न गुजारता, तो इमाम आज़म अबू हनीफा हलाक हो जाता। आप तो देखें कि मेरे प्यारे शागिर्द हो तो कैसा इमाम आज़म जैसा, और उस्ताद हो तो इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसा। देखे तो सही
औलाद रसूल ने जब पढ़ाया हो, औलाद रसूल ने जब सिखाया हो, तो मैं तो यही कहूँगा कि सीखने वाला जाने के क्या क्या सीखा होगा और सिखाने वाला जाने के क्या क्या सिखाया होगा। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वो आदत थी कि आप जब दुआ करते अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल फरमाता। आप मुस्तजाबुद दावत में से थे, यानी जो अल्लाह की वारगाह में दुआ करते अल्लाह आपकी दुआ को कबूल फरमा लेता। एक शख्स मारा लताड़ा आपकी वारगाह में आता है और अर्ज करता है, ए इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मेरे पास कुछ माल दौलत तो नहीं है, लेकिन मेरे दिल में इश्क़ रसूल है, मेरे दिल में मोहब्बत रसूल है। मेरा दिल चाहता है कि मैं हज के फ़राइज़ को अंजाम दूँ, मैं हज कर लूँ, आप मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए। इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुआ फरमाते हैं, या अल्लाह तू इसको 50 हज करा दे, ए मेरे मालिक। बस हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दुआ करना था कि इस शख्स ने 50 हज किए। ये इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दुआ का नतीजा था। 51वां हज करने के लिए जब जाता है, ये एक दरिया पार कर रहा था, अचानक में पानी का रेला तेज आ गया और इसको बहा कर ले गया। ए मेरी कौम के लोगों, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पहचानिए। आपकी ज़ात कितनी बड़ी है, आपकी ज़ात कितनी बड़ी है, आपका मकाम कितना बड़ा है। ए मेरी कौम के लोगों, आपका मर्तबा कितना बड़ा है कि अल्लाह ताला ने आप जो दुआ करते अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल फरमा लेता। इसलिए कि आप इतने मुत्तकी और परहेज़गार थे, आप इतने मुत्तबए सुन्नत के पाबंद थे कि जिस तरफ जाते लोग देख कर पहचान लेते कि ये नवासा रसूल है, लोग देख कर पहचान जाते। आप जिस रास्ते से गुजर जाते लोग आपके चेहरे को देख कर मेरे प्यारे मुसलमान हो जाते। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर में बैठे हुए हैं, एक शख्स आता है और आने के बाद अर्ज करता है, ए नवासा रसूल, मैं हज की सआदत के लिए जा रहा हूँ, मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं ये पैसे आपको देना चाहता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि मैं जब तक लौट कर आऊँ आप इन पैसों से कोई घर खरीद लेना, ताकि मैं और मेरे बच्चे बआसानी उस घर में ज़िंदगी गुजार लें। हज़रत इमाम जाफ़र कहते हैं, ठीक है, जाओ, आप हज के फरीज़े को अदा करने के लिए चले जाओ। वो शख्स चला जाता है और जब हज का फरीज़ा अदा करने के बाद वो लौट कर आता है, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर होता है, सलाम दुआ होती है। वो अर्ज़ करता है, हज़रत कि आपने मेरे लिए घर खरीद लिया है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ कहते हैं, हाँ हाँ, मैंने तेरे लिए घर खरीदा है, लेकिन तेरे लिए घर मैंने जन्नत में खरीदा है, दुनिया में नहीं खरीदा है। ए मेरी कौम के लोगों, देखो ये आले रसूल थे, ये औलादे रसूल थे, ये इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। क्या कह रहे थे मेरे प्यारे, कि मेरे प्यारे क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे, मैं जन्नत में मैंने तुम्हारे लिए घर खरीदा है। ये देखो, वो कहता है, हज़रत ठीक है, अकीदतमंद था, सच्चा अकीदतमंद था मेरे प्यारे, आजकल का कोई बदअकीदा नहीं था, आजकल का कोई गुमराह इंसान नहीं था। उस जैसे ही हज़रत इमाम जाफ़र ये कहते हैं कि मैंने तेरे लिए घर जन्नत में खरीदा है, ऐसा घर खरीदा है जिसकी एक दीवार जो है, एक दीवार की हद रसूलुल्लाह के घर से मिलती है, दूसरी दीवार है उसके हज़रत इमाम हसन की दीवार से मिलती है, तीसरी दीवार है हज़रत इमाम हुसैन की दीवार से मिलती है और चौथी दीवार है हज़रत अली की दीवार से मिलती है। ऐ मेरी कौम के लोगों, आप इतना कहते हैं और कहने के बाद मेरे प्यारे हज़रत इमाम जाफ़र है एक ख़त, एक रुक़ा लिख देते हैं, एक पर्चे पर लिख देते हैं। ये शख्स अपने घर लेकर जाता है और अपने घर वालों से कहता है, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो इस पर्चे को तुम मेरे कफन में रख देना। मेरी कौम के लोगों, जब इसका इंतकाल हो गया, लोगों ने उसको कफन में रख दिया। जब कुछ दिन होते हैं, उसके रिश्तेदार उसकी कब्र पे जाते हैं तो क्या देखते हैं कि वही पर्चा जिस पे इमाम जाफ़र सादिक़ ने लिख कर दिया था कि मैंने तेरे लिए जन्नत में घर खरीद लिया है,
है। मेरे प्यारे वही पर्चा उस शख्स की कब्र पे गिरा पड़ा हुआ है। लोग देखते हैं तो एक तरफ लिखा हुआ होता है कि मैंने इस शख्स के लिए जन्नत में घर खरीद लिया है, और दूसरी तरफ पलट कर देखते हैं तो उस ही पर्चे पर लिखा हुआ होता है कि इमाम जाफर का वादा पूरा हो गया है। इमाम जाफर ने जो वादा मुझसे किया था वो वादा पूरा हो चुका है। ए मेरी कौम के लोगों, ये उस रसूल के नवासे हैं, ये उस अलीउल मुर्तज़ा के पोते हैं। ए मेरी कौम के लोगों, जिनका फैज़ान पूरी दुनिया में जारी है। मेरे आका के फैज़ान को देखना है, मेरे आका के कर्म को देखना है, तो बरेली के कलंदर की बारगाह में चलना होगा। आओ बरेली के कलंदर की बारगाह में चलते हैं। इमाम इश्क मोहब्बत पुकार कर कहते हैं, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्वे बहा दिए हैं। ऐ मेरी कौम के लोगों, हजरत इमाम जाफर की मोहब्बत को अपने दिल में सजाओ, अपने दिल में औलिया कराम की मोहब्बत को रखो। इंशाअल्लाह औलिया कराम की मोहब्बत को अपने दिल में रखोगे, अगर औलिया कराम से मोहब्बत करोगे तो अल्लाह तुम्हारी दुनिया को भी आबाद कर देगा, अल्लाह तुम्हारी आखिरत को भी आबाद कर देगा। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला वो जलीलुल कद्र मेरे प्यारे आलिम दीन है, आलिम रब्बानी है, औलादे रसूल है। ऐ मेरी कौम के लोगों, औलिया कराम से जब तुम्हारी सच्ची मोहब्बत होगी, उलमाए कराम से तुम्हारी सच्ची मोहब्बत होगी, अकीदा भी दुरुस्त रहेगा, और जब अकीदा दुरुस्त रहेगा तो दुनिया भी आबाद हो जाएगी, आखिरत भी आबाद हो जाएगी। ऐ मेरी कौम के लोगों, इस रजब के महीने में अहले सुन्नत में तमाम जगहों पर हर घर घर में मेरे प्यारे कुंडों की न्याज लगवाई जाती है। हजरत इमाम जाफर सादिक के नाम से इसाले सवाब किया जाता है। अब लोग पूछते हैं ये कुंडे क्या है, ये कहां से आ गए हैं। ऐ मेरी कौम के लोगों, ये महज एक इसाले सवाब है, और इसाले सवाब कुंडों पे भी किया जा सकता है, किसी भी चीज पे किया जा सकता है। मेरे प्यारे न्याज व फातिहा में पढ़ा क्या जाता है, क्या किया जाता है, समझने की जरूरत ये है। अरे न्याज फातिहा में कुरान पाक की तिलावत की जाती है, मेरे प्यारे कुरान की सूरतें पढ़ी जाती है, दुरूद पाक पढ़ा जाता है। जब दुरूद पाक पढ़ा जाए, कुरान पाक की तिलावत की जाए, और उसी तिलावत को पढ़ करने के बाद, दुरूद पाक को पढ़ने के बाद किसी भी मोमिन की बारगाह, मोमिन की रूह को पेश किया जाता है, औलिया कराम की बारगाह में पेश किया जाता है। तो मेरे प्यारे, अल्लाह ताला अपने नेक बंदों का सदका हमें अता फरमाता है। अरे कौम के लोगों, तवज्जो की जरूरत है। जब हजरत आदम ने मेरे आका का वसीला पेश किया, मेरे आका के सदक़े से हजरत आदम की मुश्किल आसान हो गई है, तो जान लो हम तो रसूलुल्लाह के उम्मती है, हम आका का कलमा पढ़ने वाले हैं, हम इमाम जाफर से मोहब्बत करने वाले हैं। अगर एक गरीब मोमिन, एक गरीब मुसलमान हजरत इमाम जाफर के नाम से अगर कुंडे कराता है, उनकी नियाज व फातिहा कराता है, अपनी हैसियत के मुताबिक कराता है, तो मुझे यकीन है कि जब हुजूर का जिक्र होगा, आले रसूल का जिक्र होगा, तो अल्लाह हमारी भी मुश्किलों को आसान फरमा देगा। तभी तो किसी ने पुकार कर कहा है, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकी पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। मेरी कौम के लोगों, ये कुंडे कोई नई चीज़ नहीं है, बल्कि महज एक इसाले सवाब है। लेकिन यहाँ मेरी कौम के लोगों को भी समझना चाहिए, और ख़ासकर औरतों को भी समझना चाहिए। सिर्फ इसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए, आपकी जैसी हैसियत हो वैसा काम कर लेना चाहिए, आपका जैसा हिसाब हो आपको वैसा काम कर लेना चाहिए। इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि 5 किलो मैदा के आप कुंडे बनाएंगे या 4 किलो मैदा के आप कुंडे बनाएंगे। जो आपका हिसाब है इतना काम कर लीजिए। ऐसा नहीं है जैसे कि अब कुंडों का मौका आता है, रजब का महीना आता है, औरतें इतनी इतनी लंबी फहरिस्त बना कर आदमी के हाथ में दे देती है। ये 400-500 रुपये कमाने वाला आदमी 5 किलो मैदा, 1 किलो
बादाम, 1 किलो घी दुनिया भर की मग़ज़ियात कहाँ से लाएगा। मेरी कौम के लोगों, इस काम के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ एक मुस्तहब काम है, करोगे तो सवाब मिलेगा, ना करोगे तो कोई गुनहगार या कोई अजाब नहीं है। बहुत से लोगों में परेशानी, तरह तरह की परेशानी उठाते हैं। मुस्तहब काम के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मुस्तहब काम के लिए बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु औलाद रसूल हैं, सैयद हैं। ऐ मेरी कौम के लोगों, इनसे अगर मोहब्बत करोगे, इनका दामन अगर पकड़े रहोगे, अरे मेरे प्यारे, वो तो औलाद रसूल थे, वो तो सैयद थे, बहुत बड़े आलिम दीन थे, अपने वक्त के इमाम रब्बानी थे। अगर मेरे प्यारे एक आम मोमिन का ईमान पर इंतकाल हो जाता है, इंतकाल के बाद उसकी ताकत को बढ़ा दिया जाता है, मोमिनीन की ताकत को बढ़ा दिया जाता है कि मोमिनीन को हफ्ते में 1 दिन इख्तियार दिया जाता है कि वो जहाँ चाहे चले जाएं। लेकिन एक इमाम आलिम रब्बानी हो, औलाद रसूल हो, तो उसको तो ताकत और कितनी बढ़ा दी जाती होगी। अगर आपने सच्चे दिल से इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नियाज कराई है, तो इंशाअल्लाह उसकी बरकतें हासिल होंगी, उसका फैज़ मिलेगा, उसका सदका मिलेगा। ऐ मेरी कौम के लोगों, जो लोग मुखालफत करते हैं, जो लोग गलत सलत बताते हैं, जो लोग बकवास करते हैं, ये लोग हर जमाने में रहे हैं, ऐसे लोग हर जमाने में रहे हैं। ऐसे लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है, ऐसे लोगों से बिल्कुल भी मेरे प्यारे ताल्लुक नहीं रखना है, ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना है। बल्कि हकीकत तो ये है, ऐ मेरी कौम के लोगों, हकीकत तो ये है कि इमाम जाफर सादिक का सच्चाई के साथ दामन पकड़ लीजिए। और मेरी कौम के लोगों, आज तो लोग कुरान और हदीस तो कुरान और हदीस रहे, बल्कि आज तो ऐसा जमाना आ गया है, लोग अल्लाह का इनकार कर रहे हैं, अल्लाह की जात का इनकार कर रहे हैं। तो मेरी कौम के लोगों, मेरे आका ने फरमाया है, मेरी कौम, मेरी उम्मत के अंदर बहुत सारे फिरके हो जाएंगे, लेकिन हकीकत में वही कामयाब फिरका होगा, वही जन्नती फिरका होगा जो मेरे तरीके पर होगा और मेरे सहाबा के तरीके पर होगा। ऐ मेरी कौम के लोगों, आज जो ये लोग कहते फिरते हैं कि वो काम जो रसूलुल्लाह ने नहीं किया, जो सहाबा ने नहीं किया, वो काम नहीं करना चाहिए। निजामुद्दीन रामपुरी ऐलान करता है, सैकड़ों नहीं बल्कि लाखों और हजारों काम तुम ऐसे दिखा सकते हैं जो रसूलुल्लाह ने अपनी जिंदगी में नहीं किए, सहाबाए कराम ने नहीं किए। हाँ हाँ, हम भी कहते हैं वो काम नहीं करने चाहिए जो काम शरीयत के मुखालिफ हो, जो काम शरीयत की मुखालफत करते हो, जो काम कुरान और हदीस की मुखालफत करते हो। बल्कि इसाले सवाब करना तो ये कुरान और हदीस से साबित है, अक़वाले सहाबा से साबित है, उलमाए कराम से साबित है। और बाज़ हदीस और रिवायात में ये आता है कि मेरे प्यारे, अगर 1.25 लाख कलमा पढ़कर किसी मोमिन के लिए इसाले सवाब कर दिया जाए तो अल्लाह ताला उसके वास्ते और वसीले से मग़फ़िरत और बख्शिश फरमा दिया करता है।